हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से बटा रूट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि आपके जो भी अभी करंट पर्सन है जो कि अभी नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए ये रीडिंग होने जा रही है। फुल मून पे उनके माइंड सेट पे क्या कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, या फिर आपके माइंड सेट पे क्या कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, क्या कुछ चेंजेस आया है इस फुल मून पे, वही बेसिकली यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स या फिर इस रिलेशनशिप टूवर्ड्स, क्या ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहेंगे या फिर यहीं पे एंड करेंगे, तो ओवरऑल एनर्जी क्या है वही यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि नेक्स्ट इमीडिएट फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन ये आखिर आपको लेके ये सोच क्या रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या उनकी करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए है, ठीक है। उससे पहले मैं आप दोनों की ही कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जीज जो है वो चेक करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये चेक करूँगी, आज थोड़ा सा ज़्यादा ही डेक का यूज़ करेंगे, ठीक है। साइड कर लेती हूँ जो ज़रूरी है, पहले उसकी एनर्जीज यहाँ पे लेंगे, ठीक है, मतलब आप लोगों की करंट एनर्जी, करंट माइंडसेट आप दोनों का एक दूसरे को लेके क्या कैसी है, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आप अभी भी वेट कर रहे हो या फिर मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं या फिर आपके मतलब मूव ऑन कर रहे हैं आपसे या फिर इस रिलेशनशिप से, ठीक है। यहाँ पे मैं दो पार्ट ही करूँगी, ठीक है, ये आपका पार्ट और ये आपके पर्सन का, ठीक है। आप किस एनर्जी में है, ठीक है। स्ट्रैटेजी, कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी नॉलेज मतलब इस फुल मून में कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है या फिर आपने कहीं से कुछ कोर्सेज वगैरह कर रहे थे, उसमें आपका कंप्लीशन यहाँ पे दिख रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कैरियर के ऊपर फोकस है, इसका मतलब आप लोगों के बीच में बातचीत जो है वो शायद नहीं हो रही है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट ही है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप अपने लाइफ में ना ग्रो ही कर रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कम्प्लीटली आप अपने ऊपर और अपने कैरियर के ऊपर फोकस होते हुए बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ठीक है, कम्युनिकेशन पे आना भी चाहते हो, पर्सन के साथ बात भी करना चाहते हो, बट ऐसा भी लग रहा है कि जिसे अगर इस बार आपने बात किया तो शायद वो आपको ग्रांटेड ले सकते हैं या फिर आपके कहीं ना कहीं सेल्फ मतलब रेस्पेक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं आँच आ सकती है, ठीक है। और आप ये चीज़ जो है वो करना नहीं चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि हर बार कहीं ना कहीं आप ही फोर्स दे रहे हैं, आप ही झुक रहे हैं, तो इस बार थोड़ा सा आप अपने पार्टनर की तरफ से ना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो झुके, ठीक है। एप्रिसिएशन, ठीक है, आप अपने कैरियर के ऊपर इतने फोकस है कि आपको वहाँ से एप्रिसिएशन तो मिल रही है और कहीं ना कहीं एबेंडेंस भी आप कहीं ना कहीं अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके आने वाला फ्यूचर यहाँ पे मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि कैरियर वाइज बहुत ही मतलब एबेंडेंस एंड सक्सेस भरा होगा और आपकी पर्सनल ग्रोथ यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही है, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, किस एनर्जी पे ये है, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, हो सकता है कि इनको भी कहीं ना कहीं कैरियर रिलेटेड सक्सेस मिल रहा है, ठीक है, या फिर ये जिस डिज़ायरेबल जॉब पे जाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक का कार्ड आ रहा है तो मैजिशियन का कार्ड आ रहा है। मैनिफेस्ट बिल्कुल ये कुछ विशेष को लेके किए थे या फिर कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर प्लेस के लिए शायद इन्होंने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट ये कर रहे थे, जो कि इनको वहाँ पे सक्सेस मिलते हुए बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। सब कुछ है इनके पास, ठीक है, ये वहाँ पे फोकस भी है, वहाँ पे आगे भी बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको तो भूल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट बातचीत बिल्कुल है बंद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं, बार बार कहीं ना कहीं फोकस पास्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को कहीं ना कहीं रिपीटेडली एनालिसिस करना, किसकी गलती थी वो सोचना, आपके लिए एक डीप अटैचमेंट और डीप इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे,
पेशेंस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है भले ही नो कांटेक्ट है, भले ही मतलब आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन पे नहीं हो या फिर सेपरेशन पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन ना जैसे मतलब अपने ऊपर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को भी लेके पेशेंस बनाए रखे हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आने तक इनको वेट करना है या फिर एक पॉजिटिव टाइम आने तक, ठीक है, जो कि इनको क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले 6 to 7 मंथ्स में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चेंज जो है वो आ सकती है और ये कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स कोई पॉजिटिव एक्शन या फिर डिसीजन जो है इसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। एनर्जी इनकी यही है, ठीक है, दोनों ही अपने कैरियर के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, बट उससे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। भले ही नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे है कि जैसे ना चाहते हुए भी आप एक दूसरे से ना तो अलग हो पा रहे हो, ना ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं अपने दिल दिमाग से अलग कर पा रहे हो, ठीक है। अभी देख लेते हैं उनकी क्या एनर्जीज अभी इस टाइमिंग में है, ठीक है। एनर्जी देख लिया, अभी फीलिंग्स देखते हैं क्या फीलिंग्स है, फिर एक एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। अभी देखिए 1 महीने बाद देखिए, 1 साल के बाद देखिए, जब भी आपके सामने आएगी तभी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली मैसेजेस होगी, ठीक है। ब्लाइंड साइड, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ना दुखी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड अभी इस टाइमिंग में कंफ्यूज तो नहीं है, बट आगे का शायद फ्यूचर इनको नहीं दिख रहा है, ठीक है, जिसके वजह से इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छा होते हुए भी कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। गलती किसकी है या फिर किसकी गलती के वजह से ये सब हुआ है वो अभी ये नहीं सोच रहे हैं, बस इनको ये लग रहा है कि रिश्ता जो है, रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेशन पे आना चाहता है, ठीक है, मैसेजेस देना चाहते हैं या फिर आपको कोई लव नोट्स जो है वो शायद ये देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको सडनली जैसे आपके रिलेटेड कोई मैसेज मिला है, ठीक है, जो कि आपने इनको पास्ट में शायद दिया था या फिर इन्होंने आपको पास्ट में दिया था, कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें जो है वो इनके सामने आई है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको एक कम्युनिकेशन करना, एक मैसेज ड्रॉप करना, उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा अभी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन ये चेंजेस जो है ये पॉजिटिव के तरफ ही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि परमानेंट या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने के लिए ये अभी भी कुछ वक्त जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। वक्त ले, लेकिन पॉजिटिव डिसीजन भी ले, ठीक है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि टाइम एंड कोई पर्सन किसी के लिए हमेशा तो वेट नहीं करता है, ठीक है। ये बात को लेके उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ भी होती है, ठीक है, कभी कभी कि ये आपको कहीं ना कहीं हमेशा के लिए खो ही ना दे, ठीक है, या फिर आप इनके लाइफ से कहीं ना कहीं दूर ना हो जाओ, ठीक है। इनको टाइम लेते लेते शायद आप किसी और पर्सन के साथ जुड़ जाओ या फिर किसी और पर्सन के लिए आप कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे आप एंगेज अपनी इन्वॉल्वमेंट ना दे दो, ठीक है। इस बात को लेके इनको कहीं ना कहीं डर भी है, ठीक है, ठीक है। इनको कभी कभी ये अपने रिश्ते को लेके थोड़ा सा होपलेस भी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग लेवल शायद सही से नहीं बैठा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ है जिसके वजह से ये रिलेशनशिप आगे ग्रो नहीं कर पाया और ये पर्सन कहीं ना कहीं उसी चीज़ को ही बार बार सोच रहे हैं कि किस रीज़न के वजह से ये जो सेपरेशन आई, ये जो दूरी आई, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट में बिल्कुल ये बदलना चाहते हैं, बट उस चीज़ के लिए शायद इनको कहीं ना कहीं हिम्मत जुटानी पड़ सकती है जो कि ये जुटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सर्चिंग योर आइज फॉर आंसर्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनकी आंखें और इनका दिमाग कहीं ना कहीं आंसर्स ढूंढने के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है अभी, ठीक है। भले ही ये अपने कैरियर में, अपने बिजनेस पे या फिर जॉब पे फोकस्ड है, बट
ऐसा भी है कि बैक ऑफ माइंड ना ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो आगे ग्रो नहीं कर पाया, या फिर आधे रास्ते में रिलेशनशिप ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है। वो क्यों हुआ, ठीक है, क्या डेस्टिनेटेड में है और क्या डेस्टाइन है अभी आगे, कहीं ना कहीं ये ना बहुत कुछ क्वेश्चन जो है इनके माइंड पे अराइज हो रहे हैं। गलती किसकी थी, आपकी थी या इनकी थी, ठीक है, या फिर गलतियों को कहीं ना कहीं रिजॉल्व के तरफ लेके मतलब जा सकते थे या नहीं, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी की तरफ भी थोड़ा सा मतलब फोकस कर रहे हैं, ठीक है। बार बार आपके और इनके रिलेशनशिप और आपकी और इनकी जो लास्ट आप लोगों के बीच में बात हुई थी, ठीक है, वो बात को ये बार बार ना मतलब सोच रहे हैं दिमाग में रिपीटेडली, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आंसर्स चाहिए, ठीक है। ये जो आप दोनों के साथ रिलेशनशिप को लेके हुआ है ये कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है, ठीक है। चलिए, ये अपने लाइफ में कहीं पे ना तो एंजॉय कर पा रहे हैं और ना ही किसी के साथ ये हो पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये अपने आप को अकेला और दुखी फील कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड ही है, ठीक है। इनको लगता है या फिर ये खुद ही सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में किसी और पर्सन का आने का चांसेस है, ठीक है, या फिर इनके लाइफ में आने का चांसेस है। तो इस रिलेशनशिप में क्या कोई फ्यूचर अभी भी मतलब बचा हुआ है, या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं एक स्मूथ फ्यूचर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो बहुत कुछ ना क्वेश्चनिंग इनके दिमाग में है जो कि ये रिपीटेडली आंसर ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार था ना वो कहीं ना कहीं कोल्ड हो रहा है, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और वो बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक डार्क एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिख रही है, थर्ड पार्टी होने का चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का ना मतलब ज़बरदस्ती ही एक दूसरे से अलग किया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड को मतलब कंट्रोल किया गया, उनको आपके बारे में मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया गया ताकि ये पर्सन जो है वो आपसे दूरी बना सके, ठीक है। ऐसा ये दिख रहा है कि ये जैसे ना सबसे लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं थक चुके हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है अभी शायद वो वाला प्यार जो है वो इनके अंदर नहीं बचा है या फिर आपके अंदर नहीं बचा है, जो कि एक टाइम पे आप दोनों ही फील कर रहे थे और दोनों ही अपने प्यार के लिए कहीं ना कहीं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थे, ठीक है। बट अभी दिख रहा है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पैशनेट होते हुए भी, प्यार होते हुए भी कहीं ना कहीं वो मतलब एक पैशन जो है वो शायद कम हो गया है, ठीक है। इनको बिल्कुल यही लगता है। देखिए, शायद ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में जैसा भी बिहेवियर आपके साथ किया था, शायद क्लियरली ही आपको बोले थे कि इस रिलेशनशिप में शायद फ्यूचर नहीं है, तो आप मतलब मूव ऑन कर लीजिए या फिर इनका मूव ऑन कर लेना ही इस रिलेशनशिप के लिए सही होगा, ठीक है। अभी ये उसी बात को ही रिपीटेडली मुझे ऐसा लग रहा है कि सोच रहे हैं कि शायद ये आपको बोल भी दे कि ये इस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं अभी भी आपके तरफ स्टक है, अभी भी आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हैं, अभी भी आपके लिए उतने ही इमोशंस है और उतने ही पैशनेट है और उतने ही आपके लिए ये लॉयल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये शायद कोशिश किए थे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने की, या फिर आपको ही क्लियरली बता दिए हैं कि ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन और अपने आप को कहीं ना कहीं ये ना सोसाइटी से अलग करके रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने लाइफ में ना ये कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी चीज़ के लिए इनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे आप नहीं है तो इनके लाइफ से कहीं ना कहीं हैप्पीनेस जो है वो गायब है, ठीक है। इनको बार बार मतलब एक ऐसी एनर्जी होता है ना कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करना, ठीक है। आपकी नीड इस टाइमिंग में इनको काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। बट पास्ट की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से एक तो इनमें हिम्मत नहीं हो रही है आपको फेस करने की, दूसरा ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि
रिलेशनशिप में अभी भी ये आने के लिए इनको और भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इनको लगता है कि अभी अगर ये आ गए तो इनको शायद आपके क्वेश्चन का आंसर देना पड़ सकता है। ठीक है, आंसर देना पड़ सकता है। और ऐसा भी है कि जैसे ये मतलब ना तो दोबारा इस एनर्जी में है कि ये आपको कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं या फिर आंसर्स। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि ये भी कुछ टाइम अपने आप के ऊपर ना लेना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं और अपने आप को थोड़ा सा मेंटली जो है वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये जब तक हीलिंग एनर्जी प्रोसेस के थ्रू ये जाए उसके बाद ही शायद ये कहीं ना कहीं आपके लिए कोई डिसीजन लेने के काबिल बने। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना कहीं ये बात भी समझ पा रहे हैं कि इनको जो पास्ट में लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया आपसे अलग रहने के लिए, ठीक है, या फिर आपसे दूर जाने के लिए, उस चीज़ को ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन ना कहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, पास्ट में आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शायद आप दोनों ही किसी दूसरे की बात नहीं सुन रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ही कहीं फर्स्ट मतलब दूसरों की बात कहीं सुनने लगे। ठीक है, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स है जिसकी इसीलिए शायद वो उनकी बातों को ना डिनाई नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि रियलाइजेशन इनको बहुत हो रही है इस टाइमिंग में। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कहीं उनके लिए अपने लाइफ को ख़राब करने का ब्लेम भी कहीं अभी उनके ऊपर ही डाल रहे हैं। इनको कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको कहीं खो ही दिया है या फिर धीरे धीरे खो ही रहे हैं अपने लाइफ से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आउटकम ये क्या आपके लिए नेक्स्ट आउटकम लेंगे। ठीक है, वेट तो कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स इस टाइमिंग में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनली डिपेंडेबल हो रहे हैं। ठीक है, आज वेल आज कैरियर के ऊपर भी कहीं ये फोकस है अभी। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कैरियर के ऊपर फोकस होते हुए भी आपके ऊपर भी कहीं ये फोकस्ड है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 मंथ में या फिर 1 वीक में ये पर्सन की तरफ से आपको डेफिनेटली अप्रोच जो है वो रिसीव हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन खुद की तरफ से आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। ठीक है, या फिर आपकी तरफ एक मिलने की एनर्जी जो है वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। हो सकता है कि ये आपको मिलने आए। ठीक है, हिम्मत कहीं ना कहीं आ रही है, चैरियट का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली इन्होंने जो भी ये डिसीजन लेंगे या फिर जो भी ये एक्शन लेंगे वो कहीं ना कहीं इनका सोचा समझा हुआ ही होगा। ठीक है, पास्ट की चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं, अभी के चीज़ों को मतलब एनालिसिस कर रहे हैं। इसी के वजह से ये कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने के लिए एबल हो पा रहे हैं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको इनसे कहीं ना कहीं प्यार ऑफर रिसीव हो सकती है। ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में दोबारा ये वापस आने के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये खुद ही आ सकते हैं। ठीक है, पहले जैसी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, न्यू मून पे यही चेंजेस आ रहे हैं। भले ही अभी ये अकेला अपने आप को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बट आने वाले समय में ये भी दिख रहा है कि ये एक्शन तो लेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप को दोबारा मतलब ट्रैक पे ही लाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस जो है वो दे रहे हैं अभी इस टाइमिंग में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। रोमांस आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं एक रोमांटिक फेज जो है वो आ रही है। ठीक है, इस फुल मून पे कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग यही है आपके लिए, या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में माइंडसेट पे यही चेंजेस आ रहे हैं। आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन के माइंड में रोमांटिक होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिकली अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे या फिर सोच सकते हैं। एक्शन तो लेते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा शायद वही आपके लाइफ में होने जा रही है। ठीक है, काफ़ी समय से आप भी इस पर्सन को लेके परेशान थे। ठीक है, शायद नेगेटिव हो रहे थे, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अभी भी कहीं ना कहीं आप होप रख सकते हैं। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना है इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आ रही है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को अगर मैच हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।